24 सितंबर सन 2002 की बात है। शाम के करीब 4:45 बजे हुए थे। तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित जो अक्षरधाम टेम्पल है, वहाँ पे एक आतंकवादी हमला होता है। ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। बेसिकली ये हमला सेम वैसे ही हमला था जैसा कि हमला उसके कुछ सालों बाद मुंबई के ताज होटल पर किया गया। आतंकवादी पानी के रास्ते आते हैं और पानी के रास्ते आने के बाद वो अपने साथ गोला बारूद और असलहे लेके आते हैं और अचानक से वो मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मारना शुरू करते हैं, जिनमें न जाने सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थी। अक्षरधाम मंदिर जो कि स्वामी नारायण संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, इसकी वास्तुकला आप अगर देखोगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं, उनकी जो नक्काशीदारी की गई है, उसको आप देखने के बाद आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये मानवीय जो कला है उसका एक अद्भुत रूप है। मंदिर के परिसर में जैसे ही आप प्रवेश करोगे, वहाँ का वातावरण इतना शांत और इतना स्वच्छ है कि आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे दुनिया में प्रवेश कर गए हो। इसके साथ साथ मंदिर को, अगर मंदिर की बात की जाए तो ये एक तरीके से सौहार्द और सहिष्णुता का भी प्रतीक है, क्योंकि मंदिर के आसपास विभिन्न धर्मों के लोग अपनी दुकानें लगाते हैं और उससे वो अपनी रोजी रोजगार की भी समस्या को समाप्त करते हैं और वहाँ से उनका घर चलता है। शाम के 4:45 बजे हुए थे जब आतंकवादी मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के परिसर में वो प्रवेश करते हैं कार को लेकर। जैसे ही कार रोकते हैं, वो कार से बाहर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू करते हैं। उनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड और इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे विस्फोटक सामग्री शामिल थे। इस हमले ने इतनी बर्बरता मचाई कि पूरा देश सदमे में आ गया और करीब कई दिनों तक पूरे देश में बस यही चर्चा रही। देश ही नहीं, विदेशों में भी जो भारत के लोग रह रहे थे, वहाँ पे भी बहुत इसकी घोर निंदा हुई। जब बाद में सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल में लगी तो उसमें पता चला कि ये जो आतंकवादी थे, ये पाकिस्तान की जो संस्था है आतंकवादी, जिसका नाम है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, इन दोनों से कनेक्टेड थे। इनकी ट्रेनिंग बाकायदा पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों में की गई थी। ये गोली चलाने में माहिर थे, ये बम बारूद बनाने में माहिर थे, उसको चलाने में माहिर थे। इसके साथ साथ इनको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि ये कई सारे कमांडोज को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। जब ये घटना हुई तो स्थानीय पुलिस को वहाँ पे बुलाया गया। स्थानीय पुलिस ने वहाँ पे मौके को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि आतंकवादियों के पास इतने हाईटेक वेपन थे कि स्थानीय जो पुलिस थी वो उनका सामना नहीं कर पाई। इसके बाद अपर लेवल की पुलिस को बुलाया गया, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के पुलिस थे वो भी आ गई। तब तक उन्होंने भी सामना करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। जब ये घटना के 2-3 घंटे बीत गए और गोलीबारी अभी भी उस परिसर में चल रही थी, तो राज्य सरकार ने, उस समय सरकार वहाँ पे भाजपा की सरकार थी, और भाजपा की सरकार ने तत्काल जो है NSG को बुलाया। NSG के 30 कमांडो तत्काल वहाँ पे पहुँचते हैं। NSG के कमांडो लगातार गोलीबारी करते हैं और करीब 8 घंटे गोलीबारी करने के बाद उन आतंकवादियों पे काबू पाया जाता है। और इस तरीके से करीब जो गोलीबारी 8 बजे से NSG की शुरू हुई थी, करीब 3 बजे रात को जाके 4 बजे रात के करीब वो जो है गोलीबारी वहाँ समाप्त होती है और दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। इस आतंकवादी हमले में जो 30 कमांडो थे, उनमें से अंत में 29 कमांडो ही बचते हैं और एक कमांडो जिनका नाम सुरजीत सिंह था, उनकी हत्या हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। वो अपने लोगों, अपनी विरासत को बचाने में नाकाम होते हैं। नाकाम तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहादुरी से लड़ा और इस तरीके से अक्षरधाम मंदिर को बचाया गया। बाद में जब हॉस्पिटल की रुख की गई तो उसमें पता चला कि 30 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई थी और साथ ही साथ 80 लोग घायल थे। जो 80 लोग घायल थे, उन घायलों में से गंभीर रूप से घायल 50 से ऊपर के लोग थे, और इन घायलों में जो वृद्ध और महिलाएं, इन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि माना यह जाता है कि जब ये लोग आक्रमण करना शुरू किए, जब हमला करना शुरू किए, तो जो पुरुष वर्ग थी वो जाके जो है मंदिर के दीवार के पीछे छिपने की, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो महिला या फिर जो वृद्ध थे वो नहीं भाग पाए और वो हमले के शिकार हो गए, और उनकी कुछ की तो मृत्यु हो गई और कुछ लोग खुद को बचा सके, लेकिन हमला उन पर भी हो गया, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इसकी जो है जांच की गई तो NIA ने जब जांच की और उसके बाद जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में उन्होंने पाया कि कहीं न कहीं ये जो हमला हुआ इसमें स्थानीय लोगों का भी हाथ था। वो स्थानीय लोग उन आतंकवादियों को कई दिनों तक पनाह दिए थे। इसके साथ वो आतंकवादी जब सही समय और सही टाइम देख लिए, उसके बाद ही उन्होंने हमला किया और इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई।
और इसमें गुजरात के ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम मुजफ्फर हुसैन और शौकत हुसैन था। इन लोगों को बताया जाता कि ये भी पाकिस्तान की उस खुफिया एजेंसी आईएसआई और इसके साथ साथ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से जुड़े हुए लोग थे। और इस तरीके से 2003 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जिला कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पे इनको सज़ा सुना दी जाती है। मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी कर देते हैं क्योंकि साक्ष्यों के अभाव थे। बाद में जब इस चीज़ की और तफ्तीश की गई तो इन दोनों ने ये बातें कबूल की कि क्योंकि गुजरात में जो दंगा हुआ था उसका बदला लेने के लिए अक्षरधाम मंदिर पर यह हमला हुआ। गुजरात का दंगा वो दंगा था जब श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रेन पर कई सारे लोगों ने, कई सारे अराजक तत्वों ने आक्रमण कर दिया था और बहुत सारे श्रद्धालु उसमें जल के मर गए थे। और बाद में उन श्रद्धालुओं से जुड़े परिजनों ने उन अराजक तत्वों पर भी आक्रमण किया और इस तरीके से एक तनावपूर्ण माहौल हो गया था गुजरात में और दंगे की बहुत बड़ी संभावना भड़क गई थी। उसी के अगेंस्ट में ये आक्रमण हुआ था। बहरहाल बाद में मामले को संभाल लिया गया और उसके बाद से भारत सरकार की नींद खुली, सुरक्षा एजेंसियों की नींद खुली और आज तक, तब से आज तक बहुत सारे मंदिरों को ऐसे टेररिस्ट अटैक से बचाया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि भारत में आने वाले टाइम में भी ऐसे मंदिर सेफ रहें और जो भी जान माल की जो जोखिम अभी तक उठाया है भारत ने, वो आगे ना उठा पाए। धन्यवाद।